Hello students, I welcome you all to my YouTube channel M. Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapter Gulli Danda by Munshi Premchand for class 7 CBSE from Ratnasagar English Reader. So I request कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट होगा, आपको मिलेगा रत्नासागर इंग्लिश रीडर क्लास 7 का, उसको ओपन करें और पार्ट 1 को देखें और उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, वरना आपको इस चैप्टर का जो पहले पढ़ाया जा चुका है वो कहानी समझ में नहीं आएगी। तो जहाँ से हमने पार्ट फर्स्ट में छोड़ा था वहीं से हम इसको पढ़ेंगे। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को ना 1.25 और 1.5 के स्पीड से देखोगे तो आपको समय की बचत होगी, ठीक है। तो आप ये ज़रूर, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ और आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। सो जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से इसको हम फिर से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सून आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के तुरंत बाद, माई फादर वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर टाउन, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया। इन द एक्साइटमेंट ऑफ गोइंग टू अ न्यू प्लेस आई क्वाइट फॉरगॉट माई ओल्ड प्लेमेट्स, एक नए जगह पर जाने की उमंग में, एक नए जगह पर जाने की खुशी में मैंने अपने पुराने साथियों को भुला दिया। 20 years went by and I qualified as an engineer, 20 साल बीत चुके थे और मैं इंजीनियर बन चुका था। While touring the district, अपने डिस्ट्रिक्ट के टूर पे, अपने डिस्ट्रिक्ट के भ्रमण पे, I arrived by chance in the small town that I had lived in as a child, मैं लकली, सौभाग्य से एक छोटे से टाउन में पहुंचा जहां पर मैं अपने बचपन में रहा करता था। आई स्टेड इन द डाक बंगलो, मैं डाक बंगलो में ठहरा। डाक बंगलो एक ऐसे बिल्डिंग को, एक ऐसे प्लेस को कहा जाता है जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं। सरकारी कर्मचारी लोग जहां पे रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? डाक बंगलो कहा जाता है। ईगर टू रिफ्रेश ओल्ड मेमोरीज, अपने पुरानी यादों को ताज़ा करने की उत्सुकता में, आई वेंट आउट फॉर अ वॉक बट सो रियली डिसअपॉइंटेड, मैं बाहर निकला, मैं घूमने के लिए बाहर निकला लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया। हाउ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ माई चाइल्डहुड हैड चेंज्ड, मैं ये देखकर निराश हो गया, मैं ये देखकर उदास हो गया कि मेरे बचपन की वो खूबसूरत दुनिया अब कैसे बदल चुकी है। सडनली आई सॉ 2 or 3 बॉयज़ प्लेइंग गुल्ली डंडा इन एन ओपन स्पेस नियर बाय, मैंने अचानक से अपने डाक बंगलो के करीब में ही एक ओपन स्पेस में 2-3 लड़के को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। फॉर अ सेकेंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट माई सेल्फ, कुछ समय के लिए मैं ये खुद भूल गया कि मैं क्या हूँ, है ना। अपने आप को, मैंने अपनी हस्ती को कुछ सेकंड्स के लिए भुला दिया। आई वेंट अप टू वन ऑफ द बॉयज़ एंड सैड, मैं उन लड़कों में से एक के पास गया और कहा, टेल मी, मुझे बताओ, डज अ मैन नेम्ड गया लिव हेयर समवेयर, कि क्या कोई ऐसा आदमी जिसका नाम गया है यहाँ कहीं आसपास में रहता है। यू मीन, अब उस लड़के ने क्या जवाब दिया? यू मीन गया द ग्रूम, आस्क्ड द बॉय टिमिडली। अब वो लड़का डरते डरते, मतलब सहमे हुए लहजे में बताता है कि आपका मतलब वही ना गया जो कि ग्रूम है, आप उसी की तलाश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रूम जो देखने वाली बात है, ग्रूम, एक ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, है ना, जो दुल्हन का दूल्हा होता है वो वाला दूल्हा, ठीक है। और एक ग्रूम वो होता है जो कि अस्तबल में रहकर घोड़ों की देखभाल करता है, वो उसकी ड्यूटी होती है। तो यहाँ पर जो गया था वो अस्तबल में रहकर घोड़ों की देखभाल करने वाला ग्रूम था। वह लड़का पूछ रहा है कि आप उसी को ढूंढ रहे हैं ना जिसका नाम गया है और वह घोड़े की देखभाल करता है जो कि अस्तबल में रहता है। येस आई थिंक सो, आई रिप्लाइड, मैंने कहा कि हाँ मुझे लगता है कि मैं उसी को ही ढूंढ रहा हूँ। कैन यू कॉल हिम फॉर अ मिनट, क्या तुम उसे 1 मिनट के लिए या कुछ समय के लिए बुला सकते हो। द बॉय रैन ऑफ एंड रीअपियर्ड इन फ्यू मिनट्स विद अ शॉर्ट डार्क मैन,
वह जो लड़का था वह दौड़े दौड़े गया और कुछ मिनट के बाद फिर से वापस हाजिर हो गया एक छोटे से डार्क आदमी के, मतलब डार्क स्किन, मतलब सांवले आदमी के साथ। आई रिकग्नाइज्ड माई ओल्ड प्लेमेट straight away and wanted to flinch him. I recognized my old playmate straight away and wanted to flinch my arms around him. मैंने अपने पुराने साथी खिलाड़ी को बहुत ही जल्द पहचान लिया और उसे हक करना चाहता था और उसे झप्पी देना चाहता। फ्लिंज होता है मतलब किसी को अपने बाहों में लेना, है ना। बट आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, लेकिन मैंने अपने आप को रोका। वेल गया, आई सैड कूली, डू यू रिकॉग्नाइज मी? मैंने कहा अच्छा गया, तूने मुझे पहचाना? गया बाउड हिज हेड, गया ने अपने सिर को झुकाया। हाउ कुड आई नॉट रिकॉग्नाइज यू मालिक? कि अरे मालिक, मैं आपको कैसे नहीं पहचान सकता हूँ। ही सैड हम्बली, बहुत ही पोलाइटली उसने जवाब दिया। आई होप यू आर वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं। आई एम फाइन, आई सैड, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। आई एम डिप्यूटी साहिब्स ग्रूम सरकार, ही रिप्लाइड। अब गया क्या रिप्लाई कर रहा है कि मैं हूँ जो डिप्यूटी साहब हैं उनका ग्रूम हूँ मैं, मतलब उनकी घोड़ों की देखभाल मैं ही करता हूँ, डिप्यूटी साहब की। एंड मताई, मोहन, दुर्गा, वेयर आर दे? और मैंने पूछा कि अच्छा मताई, मोहन और दुर्गा ये लोग कहाँ पे हैं? डू यू हैव एनी न्यूज़ ऑफ देम? आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास इन लोगों का कोई खबर है, इन लोगों का कोई न्यूज़ है तुम्हारे पास? गया क्या रिप्लाई कर रहा है, मताई डाइड, मताई तो अब मर चुका है। मोहन एंड दुर्गा आर बोथ पोस्टमैन, और मोहन और दुर्गा दोनों डाकिया हैं, पोस्टमैन हैं। एंड यू सरकार, और उसने पूछा कि और आप क्या हैं सरकार? अब यहाँ पर देखो कि जो ऑथर को, जो प्रेमचंद को जो गया है वो क्या बुला रहा है, सरकार बुला रहा है, ठीक है। आई एम द इंजीनियर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मैं इस ज़िले का, इस डिस्ट्रिक्ट का इंजीनियर हूँ। डू यू स्टिल प्ले गुल्ली डंडा? आई आस्क्ड, मैंने गया से पूछा क्या तुम अभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया लुक्ड एस्टोनॉइज्ड, मतलब गया बहुत ही हैरान दिखने लगा। मैंने जब ये सवाल पूछा तो गया बहुत ही हैरान परेशान दिख रहा था। वेयर इज़ द टाइम मालिक? ही सैड, आई हैव टू अर्न माई लिविंग। गया कहता है कि अरे मालिक, अब गुल्ली डंडा खेलने का समय ही कहाँ मिलता है, मुझे अपनी रोज़ी रोटी कमानी पड़ती है, मुझे अपना घर चलाना पड़ता है। कम, आई सैड, मैंने कहा चलो, टुडे यू एंड आई विल प्ले गुल्ली डंडा, कि आज हम और तुम गुल्ली डंडा खेलेंगे। यू बैट, आई विल फील्ड, कि तुम बैट करोगे और मैं फील्डिंग करूँगा, राइट। आई हैवंट फॉरगॉटन दैट आई ओ यू अ टर्न एट बैटिंग, मैं ये नहीं भूला कि मेरे ऊपर तुम्हारा एक बैटिंग का कर्ज है, कि पिछले समय मैं भाग गया था, मैंने फील्डिंग करना छोड़कर भाग गया था। गया अग्रीड टू प्ले वेरी रिलक्टेंटली, मतलब गया बैटिंग करने के लिए और गुल्ली डंडा खेलने के लिए बहुत ही जल्दी राज़ी हो गया। ही वॉज अ लेबरर ऑन डेली वेजेस, मतलब वो जो एक गया जो था वो क्या था, एक दिहाड़ी मजदूर था। डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं उनको दिहाड़ी मजदूर कहा था, मतलब वे लोग रोज़ काम पे जाते हैं और उनको उस दिन का मजदूरी रोज़ दे दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है डेली वेजेस वर्कर और दिहाड़ी मजदूर इन हिंदी, राइट। सो आई वॉज अ सीनियर ऑफिसर, मैं एक सीनियर ऑफिसर था और वह एक दिहाड़ी मजदूर था। What did the two of us have in common? और हम दोनों के बीच कॉमन क्या था? बस यही कि हम दोनों गुल्ली डंडा खेलते थे और हम दोनों गुल्ली डंडा खेलना पसंद करते थे, दूसरा कुछ भी कॉमन नहीं था। I took गया back with me to the डाक बंगलो, मैं गया को अपने साथ डाक बंगलो वापस ले गया। And then we both drove in my car to the spot where we were going to play, और फिर हम अपने कार में बैठकर हम दोनों वहाँ पे गए, उस जगह पे गए जहाँ पर हम गुल्ली डंडा खेलने वाले थे। We also took an axe with us, हम अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी ले गए थे।
डिस्पाइट माई इनर एक्साइटमेंट, मेरे अंदर की उत्सुकता, मेरे अंदर की बेचैनी के बावजूद आई मैनेज टू लुक वेरी कंपोज्ड, मैंने खुद को बहुत ही शांत दिखाने की कोशिश की. राइट. गयाज फेस शोड नो शाइन ऑफ ईदर ईगरनेस और प्लेजर, और गया के चेहरे से किसी भी तरह का मतलब फीलिंग जाहिर नहीं हो रहा था. ना ही वो उत्सुक दिख रहा था, ना ही वह खुश दिख रहा था. किसी भी तरह का साइन नहीं था, ना ही एक्साइटमेंट का, ना ही हैप्पीनेस का. Perhaps his mind was too oppressed by the difference in our status, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वह इस बात से परेशान है कि मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूँ और वह एक छोटा सा ग्रूम है, एक डेली वेजेस वर्कर है. तो मैं ये सोच रहा था कि शायद वो इस बात से डिस्टर्ब है ना. सो इस वीडियो में हम इतना ही तक रखते हैं और फिर हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, पार्ट 3 में, इस चैप्टर के पार्ट 3 में. तो आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं. एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें. यही आप लोगों का फ़ी आप समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ. आप देख रहे हैं मेरी मेहनत, तो आप बस मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए. एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिए, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ज़रूरी है. ठीक है. So see you in the part 2 of this video. Till then, take a good care of yourself and your family. Thanks for watching. Bye bye.